और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना है पकौड़े, जो हमने बहुत तरह के बना के तैयार किए। एक ही बैटर के द्वारा हमने कई तरह के पकौड़ों को बना के तैयार किया है। जब आपने पकौड़ों का नाम लिया तो घर में अलग अलग सबकी फरमाइश हो जाती, किसी को प्याज के, किसी को हरी मिर्च के, किसी को बैगन के और आलू के। आज सभी के लिए एक ही बैटर के द्वारा हमने 4 से 5 तरह के पकौड़े बना के तैयार किए। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते हैं। हरी मिर्च का पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने स्टफिंग की तैयारी कर लेनी। इसके लिए 6 से 7 पीस हमने उबले हुए आलू ले लिए। ग्राम में देखेंगे तो लगभग 400 ग्राम के करीब ये आलू है। इसी आलू के द्वारा हमने पकौड़ों को बना के तैयार करना है। आलू को 1 सीटी आने तक हमने पका लिया था। उसके बाद पूरी छिकली को निकाल के और इस तरह से आलू को मैश करके हमने तैयार कर लिया है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने घिस के तैयार कर लिया और 3 से 4 पीस हमने हरी मिर्च ली, जिसको बारीक टुकड़े में काट के तैयार कर लिए। 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर हमने धनिया पत्ता डाल दिया। स्वाद के अनुसार पौना टेबलस्पून इसके अंदर हमने नमक डाल दिया। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने आमचूर पाउडर डाल दिया। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने जीरे का पाउडर डाल दिया और आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला डाल दिया। कोई और मसाला आप खाना पसंद करते हो तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर हमने हरी मटर को डाल दिया। अब इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लेते हैं और इस तरह देखिए तैयार होगी। अब इसके अंदर एक तड़का लगा देते हैं। 1 टेबलस्पून तेल के अंदर हमने आधा टेबलस्पून जीरा और आधा टेबलस्पून राई डाल के तैयार तड़के को हमने आलू के अंदर डाल दिया और आलू के साथ तड़के को अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लेते हैं। पकौड़ों के लिए हमने एक चटनी को बना के तैयार कर लेना है। इसके लिए प्लेट के अंदर हमने 3 से 4 पीस हरी मिर्च ली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 पीस हमने लहसुन लिया है। एक मीडियम साइज का टमाटर और 3 से 4 टेबलस्पून धनिया पत्ता लिए। सबसे पहले मिक्सी का जार ले लेते हैं। उसके अंदर अदरक, हरी मिर्च, लहसुन को डाल के और दरदरा इसको हमने पीस के तैयार कर लेना है। इस तरह से देखिए अदरक, हरी मिर्च, लहसुन पीस के तैयार हो गए। इसमें से 2 से ढाई टेबलस्पून हमने निकाल के कटोरी के अंदर रख लिया। बाद में जब बेसन का घोल बनाएंगे तो इसके अंदर उपयोग करेंगे। और लगभग 1 टेबलस्पून पेस्ट जार के अंदर लगा है और इसी के अंदर हमने चटनी बना के तैयार कर लेनी है। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने नमक डाल दिया। 1 पीस टमाटर को डाल देते हैं और जो धनिया पत्ता है पूरे को इसके अंदर डाल देते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर हमने बेसन की सेव डाल दी। आप चाहे तो इसके अंदर बूंदी को या फिर भुने हुए चने को भी डाल सकते हैं। ढक्कन लगा के हमने चटनी को बना के तैयार कर लेना है। चटनी को पीसते समय हमने किसी पानी का उपयोग नहीं किया। धनिया और टमाटर के पानी के द्वारा एक बढ़िया ही चटनी बन के तैयार हो गई। इस चटनी को आप पकौड़ों के साथ जरूर बनाइएगा, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। चटनी को रख देते हैं इस साइड में। अब हमने बेसन का बैटर बना के तैयार कर लेना है। इसके लिए 250 ग्राम हमने बेसन लिया है। चने की दाल का ये बेसन है। अब इसके अंदर लगभग 50 ग्राम के करीब हमने चावल का आटा डाल दिया। स्पून में देखेंगे तो लगभग 4 टेबलस्पून ही चावल का आटा है। आपके पास चावल का आटा ना हो तो इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून आप सूजी को भी डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने नमक डाल दिया। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर डाल दिया और थोड़े से पानी को डाल के इसका बढ़िया पेस्ट बना के तैयार कर लेते। एक बार की भी पानी बहुत ज़्यादा मत डाल दीजिएगा। पानी को डालते जाते और इसको पेस्ट की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए इसका चावल का आटा और बेसन का पेस्ट बन के तैयार हो गया। अब इसको लगभग 4 से 5 मिनट तक हमने अच्छी तरह से फेंट के तैयार कर लेना है। बेसन को जितना बढ़िया आप फेंट के तैयार करेंगे उतनी ही क्रिस्पी और टेस्टी पकौड़े बन के तैयार होंगे। इसके लिए ना आपको बेकिंग पाउडर, सोडा या इनो डालने की जरूरत नहीं है। और इस तरह देखिए फिटते हुए 5 मिनट हो गए। इसी तरह का बैटर हमने बना के तैयार करना था। एक ही बैटर से हमने 4 से 5 तरह के पकौड़े बना के तैयार करना है। इसके लिए 4 पीस हमने हरी मिर्च ली है और हरी मिर्च को अच्छी तरह से धुल के साफ कर लिया। अब हरी मिर्च के अंदर हमने एक कट लगा देना है और कट लगाने के बाद इसके अंदर से बीज वाले हिस्से को निकाल देते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा सारे मिर्ची को हमने काट के तैयार कर लिया। 2 पीस हमने प्याज लिया है, 1 पीस बैगन लिया और 2 पीस हमने आलू लिया, जिसको छील के तैयार करके पानी के अंदर रख दिया है। अब हमने सबसे पहले हरी मिर्च के पकौड़े बना के तैयार करने के लिए 1 पीस हमने हरी मिर्च ली। इसके अंदर आलू को अच्छी तरह से स्टफ कर देती हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा सारे हरी मिर्च को हमने तैयार करके रख लेना है और इस तरह देखिए सारे हरी मिर्च को हमने तैयार कर लिया। बचे हुए आलू के द्वारा आप बोंडे या बटाटे को बना के तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमने थोड़े थोड़े से आलू को लेना और इस तरह गोल करके तैयार कर लेना है। अब जो हमने बेसन को फेंट के रखा था उसको रखे हुए भी लगभग 4 से 5 मिनट हो गया। इसके अंदर जो हमने अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट बना के तैयार किया था उसको डाल देते हैं। साथ ही साथ 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर हमने मेथी के पत्ते डाल दिए।
तो इसके अंदर धनिया के पत्ते को भी डाल के अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लीजिए। इस तरह देखिए बेसन तैयार है। एक पीस हमने हरी मिर्च को लेना है और बेसन के अंदर इसको अच्छी तरह से लगा लेते हैं। गैस पे पहले हमने तेल रख दिया था, तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया और मीडियम फ्लेम पे ही इन पकौड़ों को हमने फ्राई करना है। जब सारे हरी मिर्च के पकौड़ों को डाल दीजिए तो उसके बाद इसके ऊपर स्पून की सहायता से पकौड़ों के ऊपर हमने तेल को डाल देना है। इस तरह देखिए एक तरफ से ये फ्राई हो गए, इसको हमने पलट देना है और दूसरी तरफ से भी फ्राई करके तैयार कर लेना है। पकौड़ों को हमने मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करके तैयार करना है। एक पीस पकौड़ा तैयार हो गया, इसको निकाल लेते हैं और इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे पीस पकौड़ों को फ्राई करते जाते हैं, निकाल लेते हैं। अब हमने जो आलू के बोंडे बना के तैयार किए इनको एक एक करके इसके अंदर डाल देते हैं और पूरे पकौड़ों को हमने मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करके तैयार करना है। इनके ऊपर भी स्पून की सहायता से हमने तेल को डाल देना है, जिससे पकौड़े आपस में चिपकते नहीं और अच्छी तरह से ये बन के तैयार होते हैं। अब सभी को हमने पलट देना है और दूसरी तरफ से भी हमने इनको फ्राई करके तैयार कर लेना है। जब तक ये पकौड़े मीडियम फ्लेम पे फ्राई होते हैं, हमने 2 पीस जो आलू लिया था उसको स्लाइस के रूप में काट के तैयार कर लिया। उसको 2 बार अच्छी तरह से पानी से धुल लिया। धुलने के बाद एक टॉवल के ऊपर इसको फैला देते, इसका पूरा पानी सूख जाएगा। और जो हमने 1 पीस बैंगन लिया था इसको भी स्लाइस के रूप में काट के तैयार कर लेते हैं। जो हमने बोंडे गैस पे रखे थे फ्राई होने के लिए, ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए। देखिए कितने क्रिस्पी और फूले फूले से बोंडे बन के तैयार हुए। इन सभी को हमने निकाल लेना है। अब इसके अंदर हमने बैगन के पकौड़े बना के तैयार कर लेना है कि पेस्ट के द्वारा हमने कितने तरह के पकौड़ों को बना के तैयार कर सकते हैं। अब हमने बैगन के पकौड़ों को पलट देना है और दूसरी तरफ से भी इसको हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। ये पकौड़ों की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इस तरह से देखिए तैयार हो गए, इनको निकाल लेते हैं। हमने कच्चे वाले आलू के जो स्लाइस बना के तैयार किए हैं इन पकौड़ों को भी इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं। बेसन के पेस्ट के अंदर एक एक पीस को हमने अच्छी तरह से बेसन लगा लेना है। लगाने के बाद इनको इसके अंदर डाल देना है। बेसन का पेस्ट आप अच्छी तरह से फेंट के तैयार करेंगे तो एकदम से फूले फूले पकौड़े बन के तैयार होते हैं। 2 मिनट बाद इन सभी पकौड़ों को पलट देना है। जब तक ये फ्राई होते हैं इतना पेस्ट बेसन का बच गया है। अब इस पेस्ट के अंदर जो 2 मीडियम साइज के हमने प्याज को लेके रखा है, प्याज को हमने लंबाई में काट के तैयार कर लेना है। प्याज को भी अच्छी तरह से पेस्ट के अंदर लगा देते हैं। लगाने के बाद इनको भी हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। इस तरह देखिए आलू के पकौड़े फ्राई हो गए। इस तरह देखिए आलू के पकौड़े तैयार हो गए। इन सभी को हमने निकाल लेना है। अब इसी तेल के अंदर हमने प्याज के पकौड़ों को भी डाल देना है। 2 मिनट तक इसी तरह रहने दिया। 2 मिनट बाद इन सभी को हमने पलट देना है। अलटते पलटते इसको भी फ्राई करके तैयार कर लेते। इस तरह देखिए प्याज के पकौड़े बन के तैयार हो गए। इसी तरह आप अपनी मनपसंद के कोई भी पकौड़े बना के तैयार कर सकते हैं, जैसे मशरूम के, पनीर के, पालक के या फिर गोभी के। और इस तरह से देखिए एक ही बैटर के द्वारा सभी के मनपसंद पकौड़े बनके तैयार हो गए। अगर आपको मेरी रेसिपियाँ अच्छी लगती, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके बताइए इनमें से कौन से पकौड़े आपके फेवरेट हैं। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।